कैसे नौका मिला, कैसे तुमको चढ़ा, इसी नौका से हरा हो मैं अपना जीवन चला। कैसे नौका मिला, कैसे तुमको चढ़ा, इसी नौका से हरा मैं अपना जीवन चला। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाम है बाकी, याद कुछ याद ही रहा है, भूला हूँ बाकी, याद कुछ याद ही रहा है, भूला हूँ बाकी। अब जो भूल रहे हो वह भी पूछ लो, क्या भूल रहे हो? मैं भूल ये रहा हूँ कि आप वही तो नहीं है कौन? जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। आप हमें भटका रहे हैं। किसकी तुम्हें प्रतीक्षा है? हमें प्रतीक्षा उसकी है कि अब हम दोबारा नाव ना चलाएं। ऐसा क्या चाहते हो मुझसे? देखिए, पत्थर बना पड़ा था, आप पहुंचे, उसे दोबारा पत्थर नहीं बनना पड़ा। आप महामुनि के साथ में गए, वन में एक राक्षसी रहती थी। देखिए, राक्षसी थी, जीवन भर उसने दुष्टता की, संतों को सताया, लेकिन धन्य है आपका कितना विशाल हृदय है। आपने उसे भी दीन जाना, दीन जान, और कुछ नहीं दिया, दीन जान प्रभु निज पद दिया। और दो बहनें, जय कुमारी कुशवाहा 21 रुपए और बहन संध्या कुशवाहा आपकी तरफ से 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। राम जी और केवट संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये आ गई बहन और हमारे महेंद्र गुरु जी और अजय भैया जी के द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं प्रदान हो रही है। बहुत बहुत शादबाद है, धन्यवाद। और अंशु कुशवाहा मऊ रानीपुर 51 रुपए प्रदान कर रहे हैं। चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज, जब आप दुष्टों के ऊपर इतना उपकार कर सकते हैं, उसने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, आपको मारने के लिए दौड़ी थी, क्रोध करके आपको मारने के लिए दौड़ी, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने चरण दे दिए, निज पद दे दिए। तो महाराज, मैं तो आपकी केवल चरण चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ, जैसे का हो वैसे मांगो, फिर भी नहीं दे रहे। ये तुम क्यों कह रहे हो कि तुम नहीं दे रहे? क्यों ना कहूं? कहते हो एक बार कि पैर धो ले, मैं अभी तक तो जाने कहां पहुंचा देते। ये कहने की बात नहीं है केवल। महाराज, तो फिर आपको कहना पड़ेगा, कहने की बात नहीं है तो हमारे जाने की बात नहीं है, हम ना जाएंगे, बताओ। सुन मेरे केवट भैया, सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के ओ पिकार तो करो, ओ पिकार तो करो कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है।
आदरणीय ग्राम पंचायत सहायक ब्रजेश सिंह राजपूत जी के द्वारा 51 रुपए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत शाबाश। ये सब हमारे तरफ है। जब तक पैर नहीं धुलाएंगे कोई ना कहेगा कि आगे जो। सुन मेरे केवटी भैया तुम लाओ किनारे नैया, हम नाव में बिठा के संता को तुम मिटा के उपकार तो करो। कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ओ मेरे रघुरैया नाला किनारे नैया, ओ मेरे रघुरैया नाला किनारे नैया, नाना में चढ़ाना पार उतारूंगे, बात को सुनो चरण को धुला लो ना, मैं पार लगा दूंगा। नारी न बने नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो। नारी जो बने नाम से केवट को गया काम से। नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के पार तो करो। कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। ओ मेरे रघुरैया नाला किनारे नैया, नाव में चढ़ाना पार उतारूंगे, बात को सुनो गंगा पार जाना है, हमें तर जाना है। महाराज देखो ऐसा है, केवल कहो ना करो। लल्लू भैया रुक जाओ, ये मानेंगे नहीं। कहो ना करो, ये हमें भैया कह रहे हैं। महाराज कहो ना कुछ करो। यदि आप भाई कह रहे हैं तो केवल इसी संबंध को सार्थक कर दे महाराज, मैं उस पार कर दूं। भाई मानते हैं कि केवल कहे आ रहे हैं। मैं तो सबको अपना ही मानता नहीं हूँ। सबको नहीं, हमें बताओ महाराज। भाई ही मान लेंगे। तो भाई मान रहे हो तो ऐसा देखो, यदि मैं आपका भाई हूं तो मुझको भाई से भाई को मिल लेने दो। भाई भाई से भाई को अलग करना चाहिए कि मिलाना चाहिए? आप अपने भाई को साथ में लेके घूम रहे हैं तो कुछ नहीं, माता जी को साथ में लेके भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ नहीं। यदि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं तो आपको क्या समस्या है? कुछ भी इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में चारों वर्ण होते हैं महाराज, चारों वर्ण। जो मुख है ये है ब्राह्मण, भुजाएं हैं क्षत्रिय, उदर है वैश्य और ये चरण है शूद्र। आपके चरण ये है शूद्र और ये केवट भी है शूद्र। तो जब भाई से भाई मिल जाएगा, मैं अपने चरणों को धो लूंगा, मैं आपको उस पार कर दूंगा, समस्या खत्म। तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तुम हमारे चरणों को धुलना चाहते हो कि पखारना चाहते हो? महाराज मैं आपके चरण पखारूंगा, कठौता में पखारूंगा। जानते हो कठौता क्या होता है? ये कठौता वो है जो हम केवटों के यहाँ, जिसमें रोटियां बनाने से पहले आटा लगाया जाता है। और महाराज यदि ये एक बार जूठा हो गया तो जीवन में पवित्र नहीं होता। ये काठ के बर्तन का प्रभाव होता है। यदि एक बार जूठा हो गया जीवन में पवित्र नहीं हो सकता। मैं उसी अपने रोटी वाले कठौते में आपके चरण धोऊंगा कि जीवन भर वो चरण रज छूटे ना, जीवन भर आपका चरणामृत पान करता रहूं। और बगैर मेरे चरणों को धुले हुए तुम हमें पार नहीं करोगे। महाराज सुनो,
अब हम आपको जान गए, आप वही हैं। कौन? अरे तुम्हें का जानत नैया जी, अरे तुम्हें का जानत नैया जी, का हम पहचानत नैया जी, और बारी बारी में तुम्हें बताऊं समानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी। तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें का जानत नैया जी, बारी बारी में तुम्हें बताऊं समानत नैया जी, तुम्हें का कोई बड़ी बात नहीं, जो सुना है वही बताऊंगा। एक बार मुनि संग में एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नार बनाई। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाके पत्थर को नारी बनाई और हमसे बातें बना रहे हैं। एक बार मुनि संग में तुमने पथरा नारी बनाई, नारी बना के निज पथरज से अपने धाम पठाई। नारी बना के निज पथरज से अपने धाम पठाई, और हमें का जानो नैया जी, हमें पहचानो नैया जी, बारी बारी में तुम्हें बताऊं सब मानत नैया जी, तुम्हें का जानत। एक बार में आपने पत्थर को नारी बना दिया। और सुनो, और सुन रहे सुंदर भगवान श्री राम जी और केवट जी का सुंदर जो प्रस्तुति चल रही केवल सुना होगा, यही है उल्टे सीधे आदमी। गौर से देखो, ये उल्टा सीधा करते हैं। सुनने में थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, क्यों महाराज? अब इस शब्द में यदि गौर किया जाए कि उल्टा सीधा करने वाले कौन, तो बोले राम जी। जो उल्टे को सीधा करते वही तो है उल्टा सीधा करने वाले। उल्टा सीधा का अर्थ गलत नहीं है, जो उल्टे को सीधा करते वही उल्टे सीधे करने वाले। फिर पत्थर को नारी बनाया दूसरी बार में। एक बार मुनि संग में तुमने, एक बार मिथिला में तुमने धनुष तोड़ के आए। धनुष तोड़ के जनक सुता को अपने संग में लाए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया इन्होंने। ये वही राम है। आज केवल से नाव मांग रहे हैं, त्रिभुवन जय के साथ में माता जी को ले आए। जनक सुता जग जननी जानकी सीता को ले आए। हमें का जानो नैया जी, का हमें पहचानो नैया जी, बारी बारी में तुम्हें बताऊं तो मानत नैया जी, तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें का।
एक बार मिथिला में तुमने ज्ञान ने ध्यान बुलाए। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा थे वहां पर, और जिसने आपको देखा फिर उसे कुछ याद नहीं रहा, चाहे वो आपके गुरुजी हो, चाहे वो जनक जी हो, चाहे सतानंद जी हो, और चाहे हम। ये आंखें देख कर हम तो सब कुछ भूल जाते हैं। ये है एक बार मिथिला में तुमने ज्ञान ने ध्यान बुलाए। जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। मिथिला में एक ऐसे संत रहते थे जो ब्राह्मण थे लेकिन पूज नहीं थे ऋषि सतानंद। आपने उनके चरणों की वंदना करके इस संसार में पूजनीय बना दिया। धन्य है आपका जीवन। एक बार मिथिला में तुमने ज्ञान ने ध्यान भुलाए। जिनका जग को जानत ना तो अपने पास बुलाए। हमें क्या जानो नैया जी का, हमें पहचानो नैया जी। बार बार मैं तुम्हें बताऊं सो मानत नैया जी। तुम्हें क्या जानत नैया जी, तुम्हें क्या। इसलिए महाराज आपकी अयोध्या में हुआ है बंटवारा, और बंटवारे के कारण आप जंगल में आ गए। आपकी माता जी ने आपको वन भेज दिया। तो महाराज एक नारी है, दूसरी आ जाएगी तो हमारे घर में ना बंटवारा करो, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप अपने चरणों को धुलाए। महाराज यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि लेन देन की बात, तो ऐसा नहीं है भगवान। ये हम तुम्हारी केवल जबरदस्ती की बात है केवल, और नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब तुमसे कोई महान है नहीं। हमसे महान है ही नहीं है, कोई नहीं। केवल मेरी कृपा दृष्टि चाहता है। अब मुझे लग रहा है कि अब तो तुम स्वयं कृपा करने लायक हो। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अब तुम्हारी बातें सुनकर के ऐसा ही लग रहा है तुम अब वर्तमान भविष्य भूत सब कुछ जानती हो। महाराज केवल वर्तमान बताया है, मैंने भविष्य नहीं बताया। क्या ऐसा नहीं हुआ है अभी तक? आप ही ने किया सब। ये तो अभी की बातें हैं, सब अब हम सुनते रहते हैं। हमने कोई भविष्य थोड़ी बताया है। आपका विवाह हुआ, आप वन में आए, माता पिता ने भेज दिया, पत्थर को नारी बना, इसमें कौन सा भविष्य है? ये सब जानते, क्यों नहीं जानते हो आप? और ध्यान दें भाई, हमारे इटालिया बाजा गुहांड से कर रहे हो और बार बार मेरे मरम के लिए कह रहे हो, ये क्या है? कौन सा मरम? मैंने मरम कुछ नहीं कहा। तुमने क्यों नहीं कहा है? तुमने कहा है। मैंने जैसे ही तुम्हारी नाव को लाने के लिए कहा है, तुमने आते ही क्या कहा मुझसे? मरम। महाराज मरम तो हमने जाना है, लेकिन अगर पूछोगे तो बता